यहाँ पर सरकारी स्कूल है ना, एगो 8वीं तलक है, एगो 5वीं तलक के, लेकिन यहाँ के टीचर सब एडमिशन जल्दी लेते हैं नहीं, झुग्गियों वाला के बहुत बात बनाते हैं। बांस के चाली बना के उसी पर सोते हैं सर, बांस के चानी पे। हाँ, बांस के माने बेड बना लेते हैं, बांस ने काटी ठोक ठोक के और उसका बेड बना लेते हैं, उसी पर सोते हैं। इतना माने हमनी के हालत खराब है। तो यहाँ पे कैसा कैसा कचरा आता है, गीला सूखा दोनों आता है? सभी आते हैं, गीला आते हैं, सूखा आते हैं, सभी तरह के आते हैं। इसी के छांट पीट करके अपना बाल बच्चे के गुजारा कर रहे हैं। हम लोग को लाइट मिलती है, बिजली, और झुग्गियों में रहते हैं, और ये कचरा में बीन बान के गुजारा करते हैं हम लोग। ये 300-400 रुपये बन जाती है, इसमें झुग्गियों में रहते हैं, किराया लगता है, इसका किराया देते हैं। कचरा घर घर से निकाल के और उसको कूड़ादाने पे छांटते हैं, और वो जो प्लास्टिक वगैरह होती है, जो काम की चीज़, बिकने वाला चीज़ होती है, उन्हें ले आते हैं। अब मैच्योर तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं ये लोग जो हैं, वो काम कर रहे हैं जो इतना हैज़ार्डस है, जो इतना मुश्किल है, जिससे इनकी जान तक जा सकती है। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। आसपास इतनी गंदगी है, इतनी बदबू है, इतना भारीपन है कि यहाँ दम घुट रहा है लोगों का। और कौन सुविधा मिलता है यहाँ पे? सुविधा नहीं, किराया देता है। कितना किराया जाता है महीना का? महीना का कितना किराया जाता है? 2500 के 100 गोज के 2500 रुपया। झुग्गी वाला का राशन नहीं मिलता है सर, कहते हैं यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो हम दिल्ली से लाते हैं राशन। 3 साल से जो बाजार है कि समझिए कि नुकसान में जा रहे हैं, यानी मजदूरी मिल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कारण है कि हम लोग 20-25 साल से यही काम किए। आज नौकरी करने जाएंगे तो पेट नहीं भरेगा। प्रधानमंत्री के हम अपना मुख्यमंत्री हमारा नीतीश बाबू हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि हमारा बिहार के जब हम वोट दे के जिताएं उनको, तो हमारा बिहार से विकास करिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसे जगह पे जिसको शायद आप देखेंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं किसी कूड़े के पहाड़ पे खड़ा हूँ, और ये सच भी है, ये कूड़े का पहाड़ ही है। लेकिन आपको ज़्यादा हैरानी इस बात से होगी जब मैं आपको कहूँगा कि ये सिर्फ कूड़े का पहाड़ नहीं, बल्कि एक बस्ती है, एक ऐसी बस्ती जहाँ सैकड़ों परिवार रहते हैं। तो शायद आप चौंक जाएंगे। नर्क जैसी दिखने वाली ये जगह, जहाँ हवा में सिवाय बदबू कुछ नहीं है, जहाँ की हवा भी जहरीली है, जहाँ आप सांस ना ले पाएँ, जहाँ मुझसे तो सांस नहीं लिया जा रहा, वहाँ सैकड़ों बच्चे अपनी सांसें लेते हैं। इस नर्कनुमा ज़मीन पर वो खाली पैर चलते हैं। अगर मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूं कि वो अपने ठीक पीछे कुछ बच्चों को दिखाएं जो खड़े हैं, नंगे पैर, आँखों में सपने लिए, शरीर पे फटे कपड़े, वो इस बदहाल जीवन को जीने के लिए मजबूर हैं। अब यहाँ पे मेरे आने का उद्देश्य था कि मैं कुछ इनफॉर्मल वेस्ट मैनेजमेंट वर्कर्स से बात करना चाहता था, क्योंकि ये गंदगी जो है ना, ये शहर भर की गंदगी है, तमाम फैक्ट्रियों और कारखानों की गंदगी है जो यहाँ आके डंप की जाती है, और यहाँ रहने वाले लोग इसी से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। हम उन्हीं लोगों से बातचीत करने यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि कैसे वो इस नर्क में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, कैसे वो अपना गुजर बसर इस नर्क में कर रहे हैं, और क्या क्या परेशानियाँ उन्हें झेलनी पड़ती हैं, और क्या सुविधाएं उनके पास है। हालांकि देख के लगता तो नहीं है, और सुविधा शब्द कहने में मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जीवन जिया नहीं जा सकता, यहाँ पे सिर्फ जीवन काटा जा सकता है। इस रिपोर्ट में हम उनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी है यहाँ की ज़िंदगी। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के बहलोलपुर इलाके में। एक बस्ती है जैसा मैंने आपको पहले बताया, और यहाँ पे आप, मैं कैमरामैन से चाहूँगा वो आसपास दिखाएं। ये तमाम वो वर्कर्स हैं, वो लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, और इसी कचड़े को मैनेज करके, इसी कचड़े की छाटनी करके ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। किस हाल में लोग यहाँ रह रहे हैं वो हम इनसे ही बातचीत कर आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सहदेव जी हैं, हम शुरू इन्हीं से करेंगे। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? सर मैं इस जगह में करीबन हमें 7-8 साल हो गई यहाँ पे। यहाँ पे 7-8 साल हो गए? यहाँ पे इसी जगह में हो गया 7-8 साल। और वैसे आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? सर करीबन हम 2005 ईस्वी से ही कर रहे हैं। 20 साल हो गए लगभग आपको ये काम करते हुए? ज़्यादा ही हो गया, हाँ 20 साल से ज़्यादा ही हो गया। वैसे
कोई भी सुविधा है यहाँ पे रहने लायक? जैसे आप लोग रह रहे हैं, मैं जो झुग्गियाँ आप लोगों की देख रहा हूँ यहाँ पे, मतलब मुझे तो सांस नहीं ली जा रही है, मुझसे मेरा दम घुट रहा है इस जगह पे। आप लोग कैसे रहते हैं? सर यहाँ सुविधा कुछ नहीं है। सुविधा सिर्फ यही है कि हम लोग को लाइट मिलती है, बिजली, और झुग्गियों में रहते हैं, और ये कचरा में बीन बान के गुजारा करते हैं हम लोग। ये 300-400 रुपये बन जाती है, इसमें झुग्गियों में रहते हैं। किराया लगता है, इसका किराया देते हैं। इसका किराया लगता है? किराया देते हैं। किसको किराया जाता है इसका? और जिनका ये प्लॉट है उन्हीं को जाता है। किसका प्लॉट है सर? नाम पूछे तो बढ़िया है सर। नाम नहीं बताएंगे आप। अब जब सोचिए, इस जगह पे रहने के लिए भी इन लोगों को किराया देना पड़ता है। किराया देकर ये इस नर्क में रह रहे हैं और इस नर्क में रहने के लिए मजबूर हैं। तो इनकी भी मजबूरियाँ होंगी। यहाँ पे बहुत महिलाएं मुझे दिख रही हैं। क्या मतलब यहाँ पे स्त्री पुरुष सभी लोग इसी काम में हैं? जी बिल्कुल, सब के सब। जैसे कोई सोसाइटी करते हैं, कोई कच्ची कॉलोनी करते हैं, और वहाँ से कचरा घरों घर से निकाल के अच्छा, और उसको कूड़ादाने पे छांटते हैं। और वो जो प्लास्टिक वगैरह होती है, जो काम की चीज़, बिकने वाला चीज़ होती है, उन्हें ले आते हैं और यही अपना झुग्गियों में रखते हैं, उनको छाट पीट के बेचते हैं। ऐसे ही दिन गुजारा इन लोग कर रहे हैं। और कई जने हैं जिनका चुन बीनते हैं रिक्शा ठेली लेके रोडों पे या फिर गलियों में, कैसे जहाँ कूड़ादानी है वहाँ से जहाँ जहाँ मिल जाती है इन लोग को जो प्लास्टिक वगैरह, वही सब चुन बीन के लाते हैं और इन्हें छाट पीट करके वो बेचते हैं। बस इन्हीं से गुजारा करते हैं लोग। तो चाची, आप लोग यहाँ मैंने घर घर मोहल्ला मोहल्ला घूम के कचरा बीन के लाती हैं? हमें हाँ? नहीं, हमको 4 गो डब्बा है लोहा वाला। अच्छा। उसी में चुनता, पूरा गांव के कूड़ा बिगाता है, उसी में चुनता है। कहाँ से आता है? पूरा बहलालपुर से। पूरा बहलोलपुर से आता है। अब बाहर का भी आता है, नोएडा वेडा का? हाँ, आता है बाहरों के, नोएडा के। कल कारखाना का भी आता है? कल कारखाना का भी कचरा आता है यहाँ पे? वो सब काम नहीं करता है। वो सब काम नहीं करते हैं। दिन भर में कितना पैसा बन जाता है? कमाता है 400-500। और कौन सुविधा मिलता है यहाँ पे? कोई सुविधा नहीं, किराया देता है, रहता है। कितना किराया जाता है महीना का? है महीना का कितना किराया जाता है? 2500 के 100 गज के 2500 रुपया। 100 गज? जहाँ नहीं पता बोलते हैं तभी हम। 100 गज का 2500। 2500 खाली प्लॉट का 2500 रुपया जाता है महीने का। सोचिए, 2500 रुपये किराया दे रहे हैं ये इस जगह का। अच्छा, मान लीजिए इसमें किसी का तबीयत खराब हो गया तो इलाज वलाज कराने के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग? हम लोग निजी जो डॉक्टर होते हैं, जैसे दुकान खोल के बैठे हैं, जैसे निजी डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ से ठीक नहीं होते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल भी हम लोग जाते हैं। जैसे कि वो अभी 39 सेक्टर में है और नोएडा में, और दिल्ली में है जैसे कोंडली, तो वहाँ जाते हैं। और नहीं जुट पाता पैसा तो हम लोग सरकारी में इलाज करवाएंगे। इतना पैसा हम लोग के कहाँ से लाएंगे? अच्छा, ये सब काम जब फॉर्मली कोई करता है तो सरकार उन लोग को सुविधा देती है कि ग्लव्स हाथ में, पैर का ग्लव्स, मुंह पे का मास्क, आप लोग ऐसा कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। आप लोग ऐसे ही काम कर रही हैं? अच्छा, बाल बच्चा लोग है आपका, सब देख रहे हैं, छोटा छोटा बाल बच्चा, इन लोग का भी तो तबीयत खराब होता होगा कि रहने लायक जगह तो है नहीं। झुग्गी में रहता हूँ खलिया। जैसे बच्चा उच्चा की तबीयत खराब होता है तो ये डॉक्टर के पास ले जाता हूँ दिखाने के लिए, इलाज कराता हूँ अपनी पैसा से। कोई सुविधा सरकारी से नहीं है। यहाँ पे बच्चों की तबीयत आए दिन खराब होती है या अब ये इम्यून हो गए हैं ऐसे ही रहने के लिए? 15-20 दिन में होता ही रहता है। 15-20 दिन में तबीयत खराब होता ही रहता है। होते रहता है। ये बताइए कि महीना में कितना खर्चा होता है दवा दारू का? दवा दारू का सर देखो, कहीं भी अब सर्दी जुकाम भी हुआ तो 100-200 रुपये तो दवा बन ही जाता है बिल। वो तो देना ही पड़ता है, चाहे जैसे दो। वही 200-300 रुपया कमाते हैं, 200 रुपया दवाई में लग जाता है। मगर 15-20 दिन में तबीयत खराब तो होना ही होना है, चाहे बड़े को हो जाए चाहे बच्चे को हो जाए, होता ही होता है। अब देखिए, मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि आप लोगों के पास समस्याएं हैं या नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है। क्या क्या समस्याएं हैं वो बता दीजिए। चाची, आप बताइए कि यहाँ पे किस किस चीज़ का दिक्कत है, का आप लोग के पास नहीं है? क्या चीज़ हमारे के पास में कुछ नहीं है। कूड़ा बीन के लाता है और अपना बेच के खाते हैं। आप क्या है, कुछ भी नहीं है। 4000 किराया लगता है।
हमने को 4000 लगा है। राशन वाशन मिलता है कहीं से? नहीं मिलता है राशन वाशन कुछ भी नहीं, सरकारी चीज कुछ मिलवे नहीं करता है यहाँ पर, अबे नहीं करता है बांटने के लिए कुछ भी नहीं। राशन कार्ड है आप लोग के पास? राशन कार्ड नहीं है सबके नहीं है। आप लोग के पास नहीं है? कुछ लोगों के पास यहाँ पे राशन कार्ड है और अधिकांश लोगों के पास जो है वो राशन कार्ड नहीं है। ये क्यों? राशन की भी सुविधा मुहैया नहीं है यहाँ पे लोगों को? राशन कार्ड हम लोग को बिहार से ही बना हुआ है। अच्छा। तो हम लोग को मिलता है, जाते हैं दिल्ली लाने के लिए कोंडली से। कोंडली जाते हैं राशन लाने? और फेज 3 वहाँ फेज 3 बोलता है वो संजय मार्केट, फेज 3 है, कोंडली में ही पड़ता है, दिल्ली में पड़ता है, वो खोड़ा के पार करके। हम लोग वहीं से जाते हैं लेने के लिए राशन। आपको बता दें यहाँ पे जो भी ये तमाम भीड़ दिख रही है, जो भी ये लोग हैं, ये सब यहाँ पे बिहार से आए हैं, सब यहाँ के प्रवासी मजदूर हैं। इनके पास यहाँ पे खुद का कुछ नहीं है। ये अपने गांव, अपने शहर को छोड़ के इस उम्मीद में आए थे कि यहाँ पे बेहतर जीवन मिलेगा। और इनका जीवन कैसा है वो आपके सामने है कि जिन झुग्गियों को शायद हम रहने का आशियाना बिना समझे, उस जगहों की ये महीने के 2500-4000 किराया देकर यहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ बेसिक सुविधाएं तो छोड़िए, मतलब अब मैं उस पर ना ही बात करूं तो वो बेहतर है। कितने सालों से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? को बरिस भाई? 8 साल से। 8 साल से यहाँ 8 साल हो गया, नहीं तो पहले अलग रहता था खोड़ा में। पहले यहाँ से कहाँ रहते थे आप लोग? खोड़ा में, वो जो गाजीपुर जो कचरा के वहीं पे रहते। वहीं पे? हाँ। अच्छा, यहाँ पे 8 साल हो गया। यहाँ पे अधिकांश लोग जो हैं वो 7-8 सालों से रह रहे हैं। इसके पहले कुछ लोग दिल्ली के मुल्ला कॉलोनी में रहते थे, कुछ लोग खोड़ा कॉलोनी से यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोग शुरू से यही काम कर रहे हैं, कचरा बीनने वाला ही काम कर रहे हैं? हम पहले स्पोर्ट लाइन का कारीगर थे। हम 1996 ईस्वी में आए थे यहाँ दिल्ली। ये आंटी जो हैं ये बड़ी अच्छी बात कह रही हैं। आप क्या कह रही थी अभी चाची? बिहार में कोई कंपनी रहता तो झुग्गी ना मनी बाल बच्चा लेके रहने आते हैं। कोई फैक्ट्री बैठाए हैं सरकार वहाँ पर, कितना पूरे खाना खाली रहता, लेकिन फैक्ट्री कहीं नहीं है। रोड बनाए हैं तो रोड में लाइटें नहीं है और गाड़ी चालू है। यहाँ पे कुछ भी सुविधा मिलती है सरकार से? एक आध कुछ भी नहीं। आई राशन लाने जाते हैं दिल्ली से, क्या यहाँ ऑनलाइन नहीं है यूपी ने? यहाँ के डीलर राशन नहीं देते हैं, गाड़ी को 100 रुपया किराया लगा के राशन लाने जाते हैं। यहाँ हमारी झुग्गी वाला का राशन नहीं मिलता है सर, कहते हैं यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो हम दिल्ली से लाते हैं राशन। और राशन 5 किलो कहते हैं, देते हैं 4 किलो 3 किलो, 1.5 किलो काटता है। कौन काटता है राशन? डीलर काटते हैं। डीलर काट देते हैं? आदमी पर अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक आदमी पर 5 किलो राशन मिल रहा है, तो देते हैं 4 किलो, 4.5, 3.5 किलो, ऐसा राशन मिल रहा है। ये जो राशन डीलर हैं उनके खिलाफ भी लोगों के मन में गुस्सा। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि 5 किलो अनाज एक आदमी में मिलना चाहिए, और यहाँ पे 3, 3.5, 4 किलो डीलर देते हैं। और ऊपर से यूपी में या नोएडा में इन्हें नहीं मिलता है। अगर इन्हें राशन लाना हो तो इन्हें 100-100, 150 रुपये किराया करके दिल्ली जाना होता है, और दिल्ली से जाकर ये अपना राशन लेकर आते हैं। और उसमें भी डीलर जो है हर कार्ड पे 1 किलो 1.5 किलो काट के इन्हें राशन देते हैं। दादी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ काफ़ी महिलाएं भी हैं और नवजात शिशु भी हैं। तो ये बच्चा जब होता है तो आप लोग को अस्पताल वगैरह जाने का कोई सुविधा मिलता है कि कैसे होता है? सर जी यहाँ कोई एम्बुलेंस वाला नहीं आते हैं। जिसको लूर ज्ञान है तो एम्बुलेंस वाला के फोन करते हैं, नहीं है तो वो अपना प्राइवेट में बच्चे मैंने होता है, प्राइवेट में होता है। नहीं तो किसी के झुग्गियन होता है, झुग्गी में भी होता है, झुग्गिन भी होता है। फिर डॉक्टर बुलावल जाते हैं प्राइवेट से। हाँ। जैसा मैंने कि नॉर्मल हो गया बढ़िया से तो उसको कितनों कम से कम तो 10,000 रुपया ले ही लेते हैं। अगर मान लीजिए नॉर्मल नहीं, सीजरियन बच्चा हो जाए, आजकल तो सीजर बहुत बढ़ गया है, प्राइवेट हॉस्पिटल दौड़ते हैं। अगर जो सरकारी न जाते हैं तो बढ़िया से ढंग से इलाज नहीं होता, जल्दी इलाज नहीं होता है, जल्दी मैंने भर्ती नहीं लेते हैं। अच्छा, आप लोगों के साथ कोई एनजीओ काम करता है क्या, जो आप लोगों को किसी सरकार के? एनजीओ वाला है, एगो आयुष्मान कार्ड से है। आयुष्मान कार्ड जो इलाज वाला है, प्रधानमंत्री 5 लाख के इलाज वाला जो कार्ड बनाए हैं,
तो वो है आयुष्मान कार्ड वाला है। NGO से एगो सर जी आते हैं गाड़ी से पढ़ाने बच्चे को, एगो और मैडम है तो वो भी पढ़ाते हैं NGO से। मीटिंग में सगरो जाते हैं, बोला के ले जाते। अच्छा, यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का क्या सीन है? कोई स्कूल जाते हैं बच्चे? जाते हैं सर, बाकी यहाँ पर सरकारी स्कूल है ना, एगो 8वीं तलक है, एगो 5वीं तलक के, लेकिन यहाँ के टीचर सब एडमिशन जल्दी लेते हैं नहीं, झुग्गियों वाला के बहुत बात बनाते हैं। अच्छा। और झुग्गियों वाला ज़्यादा करके सर जी अनपढ़ है, पढ़ल नहीं, इतना मेहलन पूछ लीजिए कई गो पढ़ल है, ज़्यादा करके अनपढ़ है। और जैसे कि गरीब के तो समझना चाहिए कि बच्चे इस बन के कूड़ा के बड़ा काम कर रहे हैं, तो क्या हम माँ बाप कर रहे हैं तो हमारा बच्चे भी कूड़ा के काम करें? पढ़ाने चाहते हैं तो पढ़ने के रास्ते नहीं कोई है। सरकारी स्कूल है तो एडमिशन करवाने के लिए जाते हैं, तो एक बच्चा का एडमिशन लिया, बोलता है कि पढ़ने नहीं आता है, तो इस बन के कैसे एडमिशन लें? जब कुछ पढ़ना चाहिए, कॉपी पर लिख के देते हैं कि इसको पढ़ने चाहिए तो पढ़ेगा तो लेंगे एडमिशन, नहीं तो नहीं लेंगे। तब हम वहाँ पर पढ़ा के कुछ कॉपी माने पढ़ने लायक रहेगा तो एडमिशन हम जाएंगे करवाने, ऐसे नहीं लेता। एक बच्चा हमारा सरकारी ने यहाँ पढ़ रहे हैं, बाकी सब बच्चा यहीं डोल रहे हैं। यहीं पे है? यहाँ पे कोई आता है, कोई NGO वाला पढ़ाने आता है? NGO वाला पढ़ाने आते हैं। अच्छा, एक बात है, यहाँ पे इतने लोग हैं, आपने आयुष्मान कार्ड की बात की, किसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड है? यहाँ पे है किसी के पास? आपके पास है? और किसी के पास 5 लाख इलाज वाला? एक मिनट, क्या यहाँ पे 25% है आयुष्मान कार्ड, 75% आयुष्मान कार्ड नहीं है। और यूज करने के लिए यहाँ पे कोई सहायता नहीं दे रहे हैं, नहीं कोई बनवा रहे हैं कि हाँ यहाँ के बनाएं। यहाँ के राशन पानी देना चाहिए, यूपी में रह रहे हैं तो देते हैं दिल्ली में। ये कौन सा कानून है? ये कानून जब सरकार चला दिया है कि कहीं भी उठा सकते रहोगे, तो जहाँ रह रहे हैं वहाँ उठाएंगे कि जाएंगे दिल्ली किराए भाड़े लगा करके? आप सुरक्षा के हो तो जहाँ रह रहे हैं वहाँ दीजिए। अच्छा, आप लोग ये जो छटनी का काम करते हैं कूड़ा में का, तो यहाँ पे कैसा कचरा आता है? गीला सूखा दोनों आता है? सभी आते हैं, गीला आते हैं, सूखा आते हैं, सभी तरह के आते हैं। इसी के छांट पीट करके अपना बाल बच्चे के गुजारा कर रहे हैं। इसमें गुजारा नहीं कर पाते हैं तो यहाँ लोग देखने वाला तैयार नहीं है, या उल्टे सीधे बकने वाला, गालियाँ बकने वाला है, वो ऊपर से मार धार करने वाले हैं। अच्छा, समाज के लोगों का आप लोगों के प्रति क्या रवैया है? क्या कि आप लोगों के साथ एक ये भी है कि लोग जो है आप लोगों को गंदा समझता है, क्या अरे ये लोग कूड़ा कचरा का काम करते हैं, तो आप लोग कभी झेलते हैं वो भेदभाव समाज में? क्या करें सर, मजबूरी हमनी के है, नहीं कमाएंगे कूड़ा कचरा ने काम करेंगे तो फैक्ट्री ने 5-6 हज़ार रुपया देते हैं, लास्ट ने 9,000 रुपया 8,000 है, तो उतना सा घर चल जाएगा? दुख बीमारी कपड़ा लता साबुन सरफ चल जाएगा इतना सा घर? अच्छा, अगर आप लोगों को कहीं और बेहतर काम करने का मौका मिले और कोई सरकार ऐसा कोई सिस्टम कर दे कि आप लोग ये काम छोड़ के किसी फैक्ट्री में किसी अच्छी जगह पे काम करिए, फिर भी आप लोग ये काम करना चाहेंगे कि दूसरा काम करना चाहेंगे? ज़्यादा सैलरी मिलेगा, हमरा एरा से ज़्यादा बचत मिलेगा, क्या उसने हमरा बढ़िया है, फायदा है, तो हम उसने काहे नहीं चल जाएंगे? हम काहे के लिए केवाड़ा में रहेंगे? केवाड़ी के काम काहे के लिए करेंगे? इतना सारे हमारी केवाड़ी के काम कर रहे हैं, सरकारी प्लॉट कितना खाली है, उसने जंगल झाड़ बस से हैं। और अगर जो बड़ा आदमी है ना, बड़ा घर के, तो उसने बारात घर खोल देगा, फैक्ट्री भी खोल देगा सरकारी प्लॉट ने, लेकिन गरीब आदमी के उसने रहने के लिए नहीं देंगे। अगर जो हमारा सरकार गरीब आदमी के झुग्गी वाला के उसने रहने के लिए दे दें, तो हम केवाड़ी के काम करके हमारा किराया बचेगा ना, तो हमारा किराया बचेगा तो समझो कि हमारा घर परिवार कम से कम एक खुराक भी बचेगा। तो मेरे को अपनी झुग्गियाँ दिखाएंगे? हाँ, जरूर दिखा देंगे। मैं क्या, चलिए चलते बात करते हैं। मतलब आपने कहा था एक बार कि मतलब एक झुग्गी में जो है 6-6, 7-7, 8-8 लोगों का परिवार रह रहा है, ऐसी तकरीबन 1000-2000 झुग्गियाँ यहाँ पे हैं। 2000 तो नहीं होगी सर, लगभग 1000 हो ही जाएगा, लगभग 1000 हो जाएगा। तो अंदर से दिखाइएगा झुग्गी कैसी लगती है। यहीं रहते हैं आप लोग? हाँ, यहाँ मेरा खाना दाना बनता है। यहाँ खाना बनता है। मैं अंदर जा सकता हूँ? हाँ, जाइए सर, देखिए। ये देखिए, यहाँ पे इनका खाना बनता है। अब इस जगह पे कितने लोगों का खाना बनता है सर यहाँ पे? यहाँ पर 8 आदमी का खाना बनता है।
8 आदमी खाना बनता है। अब देखिए ये एक जुगाड़ का किचन आप कह सकते हैं, जो इसकी हाइट इतनी नहीं है कि मैं सीधे खड़े हो पाऊँ, मुझे झुक के खड़ा रहना पड़ रहा है। और ये इनके सामान हैं, यहाँ पे ये खाना बनाते हैं। आप देख सकते हैं खाना बना होगा। और ऐसे ही सारे झुग्गियों में ऐसे ही किचन होंगे। हाँ, सब ऐसे ही है। और यहीं पे खाना बनता है और ये यहाँ के इसी किचन से बने हुए खाने को लोग खाते हैं। सफाई का मसला नहीं होता है, साफ़ सफाई का दिक्कत नहीं होता है, परेशानी नहीं होती है? सर साफ सफाई तो बस इतना ही है जो आप देख रहे हैं। सफाई के लिए इतनी जगह है, इतनी जगह ही है। और इसका भी आप लोग रेंट भरते हैं? हाँ, जगह कम रहने के कारण हम लोग को दिक्कत होती है। तो ये बताइए, सब खर्चा वर्चा हो जाने के बाद कुछ बचता है आप लोग के पास महीने के आखिर में? कुछ नहीं बचता तो नहीं, कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं बच। 8 साल महीना बुई 2 रुपया पैसा ना करी, वही खाना खर्चा बस, और कोई बचत नहीं है। भाई खाए ला, भाई पी ला, भाई कुछ भी जो भी कुछ बचता भी है थोड़ा बहुत सर, जैसे बच्चों की तबीयत ख़राब होगी, कपड़े लत्ते हो गए, और फिर हम भी काम करें, हमारा भी तबीयत ख़राब हो जाए, कौन ठिकाना है, होता ही है बराबर। और हमारा इस बार हाथ फ्रैक्चर हो गया था, उसमें पैसे बहुत सारे लग गए। अब काम भी बंद रहा, काम हम बैठे भी रहे 3-4 महीने। तो इस परिस्थितियों में जैसे हम लोग का पैसा इधर से उधर चला जाता है, जो बचता भी है थोड़ा बहुत जो, और कोई बचत तो नहीं होता है इसमें। कोई बचत नहीं, 1 रुपया किले की, 2 रुपया किले को माल आएगी। अच्छा, आप लोग रहते कहाँ हैं वो दिखाइए, जैसे सोने बैठने का कोई जगह है तो वो दिखाइए। ये जगह है? अच्छा, नीचे भी आप लोगों ने शायद वो टूटे हुए टाइल्स बिछा रखे हैं? हाँ जी। और यहाँ पे आप लोग सोते हैं? कितने लोग यहाँ पे लगभग सोते होंगे? सर यहाँ पे 4-5 सो जाते हैं। 4-5 गद्दे के नाम पे बस ये एक कंबल है पतला सा, तो चुभता होगा रात को? अब क्या करें सर, हम लोग का गरीब आदमी को गद्दा कहाँ से लाएंगे, इतना हम लोग का कहाँ। गद्दा बांस के चाली बना के उसी पर सोते हैं सर। बांस के चानी पे? हाँ, बांस के माने बेड बना लेते हैं, बांस ने काटी ठोक ठोक के और उसका बेड बना लेते हैं, उसी पर सोते हैं। इतना माने हमनी के हालत खराब है। अब दर्शकों को मैं बता दूं, बांस की चन्नी उसको कहते हैं जिसमें बांस को पतला पतला काट के उसको जोड़ के एक, जिसको बिहार में मचान भी कहते हैं। मचान कहते हैं, हाँ। जो एक बांस को काट के उसकी तख्तियाँ बना के उसको एक हाइट पर टिकाया जाता है, जिस पे लोग गद्दा या जो भी है वो बिछाकर सोते हैं। अंदर लीजिए, अंदर हम दिखा तो देते हैं। इस जगह पर ये लोग रहते हैं, यहाँ पे ये अपना गुजर बसर कर रहे हैं, इन हालातों में ये रह रहे हैं। ये लोग यहाँ बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के, बिना किसी सेफ्टी गियर्स के, बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी सोशल सिक्योरिटी के, बिना किसी हेल्थ सिक्योरिटी के, बिना किसी हेल्थ इंश्योरेंस के मैच्योर तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं जो इतना हैज़ार्डस है, जो इतना मुश्किल है, जिससे इनकी जान तक जा सकती है। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। आसपास इतनी गंदगी है, इतनी बदबू है, इतना भारीपन है कि यहाँ दम घुट रहा है लोगों का। और यहाँ ये लोग गुजर बसर कर रहे हैं, यहाँ ये लोग रहते हैं, यहाँ पे रहने के लिए मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पता भी नहीं कि वो किस तरीके का जीवन जी रहे हैं या किस तरीके के जीवन में पल बढ़ रहे हैं। अब मुख्यतः यहाँ के लोग जो हैं ये अलग अलग जगहों से कचरा बिन कर लाते हैं, उसको छांटते हैं, उसमें से गीला सूखा अलग करते हैं, प्लास्टिक वेस्ट जो होता है वो उसको हटाते हैं और वो यहाँ पे लाके शायद इनको बेचते हैं। आप ख़रीदते हैं वो कचरा जो उसमें प्लास्टिक वगैरह होते हैं और फिर आप उसको दूसरी जगह पे बेचते हैं। क्या कैसे होता है ये पूरा, आप जरा एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, इसमें अब प्लास्टिक का जो जितने भी अब सोसाइटी से लाए या चुन के लाए, तो चुन के लाते हैं तो कचरे गार्बेज में से वो अलग करते हैं। अलग करने के बाद अनेकों प्रकार की क्वालिटी है, वो लोग का जो मर्जी का क्वालिटी है वो बनाने के बाद फिर आगे हम लोग से बेचते हैं। हम लोग क्वालिटी करके फिर आगे बेचते हैं। कंपनी के माल है, कंपनी पहुँचाए, अर्थ पर मुंड का पहुँचाए, मैंने जहाँ भी जैसे जैसे जो माल जहाँ बिकने वाला है उसी तरह से हम लोग भी बेचते हैं। कितना बन जाता है महीना का? बनने का कोई हिसाब नहीं। अभी 3 साल से जो बाजार है कि समझिए कि नुकसान में जा रहे हैं, यानी मजदूरी मिल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन कारण है कि हम लोग 20-25 साल से यही काम किए। आज नौकरी करने जाएंगे तो पेट नहीं भरेगा, यही सब बात है। इससे आगे और क्या बताएं।
मजदूरी से ज़्यादा कोई काम में नहीं मिलता है। बाज़ार की ऐसा स्थिति है 3 साल से वही मजदूरी ही मिलता है, परिवार चल रहा है, बस यही बहुत है। इससे आगे आप भी बिहार से हैं मूलतः? बिहार से है। बिहार के विकास को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। लोग कहते हैं कि वादे किए जाते हैं, फैक्ट्रियों की वादे किए जाते हैं, बेहतर सुशासन की वादे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत आज भी यही है कि बिहारियों को इन छोटे छोटे कामों के लिए अपने राज्य से बाहर निकल कर आके इस नर्क में जीवन यापन करना पड़ता है। चाची, आप वोट को लेकर कुछ कह रही थी कि बिहार आप लोग वोट देने भी गए थे, क्या कह रही थी, एक बार वापस कहिएगा। यहाँ से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले कि जितना भी भाई बहन सब हैं, चाची चाचा सब पंजाब ने, दिल्ली ने रह रहे हैं, पानीपत ने, कहीं भी रह रहे हैं, सूरत ने, तो सब लोग आके वोट दीजिए। तो हम सब लोग यहाँ से झुग्गी वाला वोट देने गए हैं, सभी गए हैं। उसने कोई है बच्चे छोटा छोटा तो भीड़ के वजह से 2-4 लोग रह गए हैं, लेकिन सब गए वोट देने। तो बिहार ने हम वोट दे के आए हैं। तो सर प्रधानमंत्री के, हम अपना मुख्यमंत्री हमारा नीतीश बाबू हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि हमारा बिहार के जब हम वोट दे के जिताएँ उनको, तो हमारा बिहार से विकास करिए। देख रहे हैं कि इतना हज़ारों झुग्गियों की हालत में यहाँ रह रहे हैं। बिहार के पूरा खन्ना खाली है, पूरा खेत खाली है, लेकिन फैक्ट्री कहीं नहीं है। विक्रमशिला ने आते हैं, सब मरते पछड़ते आते हैं, इतनी भीड़ चलता है आने जाने वाला के। शरमजीवी है राजगीर से, उसने इतनी भीड़ चलती है कि मरते पछड़ते आते हैं, दम पैर से चिपैते गंजाइते। तो जब बिहार में कोई सुविधा नहीं है, जब तो हम यहाँ पर ही हालत में रह रहे हैं, वहाँ कंपनी सरकार बैठा दें तो हम वहाँ पर बच्चे उच्चे लेके रहेंगे, काम करेंगे, वहीं रहेंगे। अगर ये वीडियो गलती से भी अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तक पहुँचे या उनके पार्टी के नेताओं तक पहुँचे, तो वो इस बात को ध्यान से सुने और समझें कि आपको लोग बहुत विश्वास से देखते हैं, आपकी तरफ बहुत उम्मीद और बहुत आस से देखते हैं। और आपको भी अब ये देखने की आवश्यकता है कि जो लोग आप पे उम्मीद बनाए रखे हैं वो यहाँ किस हालत में, किस तरीके से जीने के लिए मजबूर हैं, और इनके जीवन को बेहतर कैसे बनाया, बेहतर छोड़िए, पहले इनके जीवन को जीवन कैसे बनाया जाए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। यहाँ पे जिस तरह गंदगी का जो आलम है, यहाँ पे आप लगातार अगर फ्रेम में रिकॉर्ड हुआ हो तो शायद आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मक्खियाँ यहाँ पर उड़ रही हैं, ये बस्ती नहीं, ये रहने योग्य तो बिल्कुल ही नहीं है, ये बीमारी का घर बन चुका है। और उस बीमारी के घर में भी ये लोग यहाँ पे मजबूर हैं रहने के लिए। ये आप लोगों ने उनकी कहानी देखी, उन लोगों को सुना जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, जिनके नाम पर पूरे देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हैं। इरादा स्वच्छ भारत बनाने का है, और जिस भारत को स्वच्छ बनाने के लिए जिन लोगों की आवश्यकता है वो इस नर्कनुमा बस्ती में रह रहे हैं, रहने के लिए मजबूर हैं, जिनके पास ना तो स्वास्थ्य के लिए कोई चीज़ है, ना कोई स्वास्थ्य बीमा है, ना कोई स्वास्थ्य का जरिया है, ना उतने पैसे हैं कि वो प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करा पाएँ, ना रहने के लिए बेहतर जीवन मिल रहा है उनको। ये कहने को इसी बस्ती में रहते हैं, लेकिन इस बस्ती को बस्ती कहने में भी लोगों को शर्म आ जाए। ना शिक्षा है, ना रोज़गार के बेहतर अवसर हैं, किसी भी तरह बस अपने जीवन को काटा जा रहा है इस बस्ती में। इनके नाम पर तमाम दावे किए जाते हैं, तमाम वादे किए जाते हैं, विकास काम गिनवाए जाते हैं, लेकिन आज भी भारत के इन हिस्सों से विकास नदारद है। और सरकार को, समाज को, सबको सोचना चाहिए कि समाज में वाकई अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक अपने कार्यों को और विकास को कैसे पहुंचाया जाए। इसी तरह की तमाम कहानियों को देखने जानने के लिए दी एज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट वरुण सिंह के साथ मैं प्रमोद तिवारी, नोएडा, दी एज।